किसी सब्सक्राइबर ने ये 2 सेंटेंसेस मुझे दिए थे। आई शुड हैव कॉल्ड हिम एंड आई वाज़ टू हैव कॉल्ड हिम। पूछा ये गया है कि इन दोनों के अर्थों में क्या अंतर है और जो अलग-अलग पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं इन दोनों सेंटेंसेस में, किन-किन कंडीशंस में उन्हें हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को इस वीडियो में हम डीपली समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इस सेंटेंस को, आई शुड हैव कॉल्ड हिम। इसका मतलब निकलता है मुझे उसे फ़ोन कर लेना चाहिए था। यहाँ पे जो पैटर्न यूज़ किया गया है वो है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न ये बताता है कि कोई काम होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं। ये बताता है पास्ट ड्यूटी जो होनी चाहिए थी या की जानी चाहिए थी, या फिर ये बताता है कोई एक्सपेक्टेशन जो पास्ट में था और वो पूरा नहीं हुआ। ये यूज किया जाता है रिग्रेट बताने के लिए यानी पछतावा व्यक्त करने के लिए, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करने के लिए, या फिर ये यह बताता है किसी ऐसे एडवाइस को जो किसी इवेंट के हो जाने के बाद दिया गया। तो याद रखिए जो टाइम है वो पास्ट यानी बीत चुका है और रियलिटी ये है कि एक्शन डिडंट हैपन, काम हुआ नहीं। एग्जाम्पल देखिए, आई शुड हैव कॉल्ड हिम यानी मुझे उसे फोन कर लेना चाहिए था। मतलब ये उचित था, कर लेना चाहिए था, टाइम बीत चुका है करने का, मैंने काम किया नहीं, काम हुआ नहीं, टाइम पास्ट हो चुका है। ये शो करता है रिग्रेट, पछतावा है कि मैंने उसे कॉल नहीं किया था, कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर यानी मुझे और परिश्रम और अधिक मेहनत करना चाहिए था। ठीक है, मैंने किया नहीं, ये भी पछतावा है, समय निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ही शुड हैव लेफ्ट अर्लियर टू गेट देयर ऑन टाइम। इसका मतलब हुआ कि वहां पर समय से पहुंचने के लिए उसे पहले निकल जाना चाहिए था। तो क्या वो पहले निकला? नहीं निकला। क्या वो समय पे पहुंचा? नहीं पहुंचा। एक्शन डिडंट हैपन। ये एक ऐसा सलाह है जो किसी घटना के घट जाने के बाद दिया जा रहा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, यू शुड हैव टेकन इट सीरियसली यानी इसे तुमको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए था। तो गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए था यानी आपने लिया नहीं, काम बिगड़ गया। तो दो चीजें याद रखिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में कि गलती हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता है। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, आई वॉज टू हैव कॉल्ड हिम। इसका मतलब निकलता है कि मुझे उसे फोन कर लेना था, ये अर्थ इसका है। और इसमें जो पैटर्न यूज हुआ है वो है वाज ऑब्लिक वर प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यह सेंटेंस, यह जो पैटर्न है ये यह बताता है कि योजना थी, प्लानिंग में था कि ऐसा करना है, लेकिन योजना पूरी नहीं हुई, प्लान कंप्लीट नहीं हुआ। इस पैटर्न को हम ये बताने के लिए यूज करते हैं कि ऑफिशियल प्लान क्या थी जो पूरी नहीं हुई, या फिर अरेंजमेंट्स क्या थे जो पूरे नहीं हुए, या फिर फॉर्मल नरेशन में जब आप वर्णन करते हैं कि ऐसा सुनियोजित था, ऐसी योजना थी कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन समय निकल गया और वैसा हुआ नहीं, ये बात बताने के लिए। यानी टाइम पास्ट हो चुका है, बीत चुका है, और रियलिटी क्या है? द एक्शन डिडंट हैपन। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज टू हैव कॉल्ड हिम यानी मुझे उसे कॉल कर लेना था। ऐसी मेरी योजना थी कि मैं उसे कॉल करूंगा, लेकिन समय बीत चुका है, मैंने उसको कॉल नहीं किया। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि ही वॉज टू हैव मेट द सीईओ बट द मीटिंग वॉज कैंसल्ड। इसका मतलब हुआ कि उसे सीईओ से मिल लेना था, ये ऐसी प्लानिंग थी, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई और वो मिल नहीं पाया। एक्शन डिडंट हैपन, योजना थी मिलने की। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि द ट्रेन वाज टू हैव अराइव्ड एट 6 पीएम। इसका मतलब हुआ कि ट्रेन को 6 बजे शाम तक पहुंच जाना था, 6 बजे शाम तक उसे पहुंच जाना था, लेकिन ये भी बताता है कि ट्रेन पहुंची नहीं। ऐसी प्लानिंग थी, ट्रेन जो है वह 6 बजे तक पहुंचने के लिए शेड्यूल्ड थी, लेकिन वो शेड्यूल्ड टाइम पे पहुंची नहीं। एक्शन डिडंट हैपन। एक और एग्जांपल देखिए
कि दे वर टू हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इन जनवरी। अब देखिए टाइम पास्ट हो चुका है, जनवरी जो है वो बीत चुकी है, लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट है वह शुरू नहीं हुआ। अर्थ इसका है उन्हें जनवरी में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना था। जनवरी बीत चुकी है और प्रोजेक्ट क्या स्टार्ट हुआ? प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, शुरू हो जाना था उसको जनवरी में, समय बीत चुका है। द एक्शन डिडंट हैपन। वन मोर एग्जांपल इज हियर, शी वाज टू हैव बीन प्रोमोटेड लास्ट मंथ। ये पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पे हैव के बाद बीन आया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी चल रही है, एक्टिव वॉइस में भी ये पैसिव वॉइस है, इसलिए बीन एक एक्स्ट्रा जुट गया है। तो शी वाज टू हैव बीन प्रोमोटेड लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने में उसका प्रमोशन होना था, तो काम हुआ नहीं हुआ, ये बात बताता है। और पिछला महीना मतलब महीना जो है, जो समय है वो बीत चुका है, टाइम पास्ट हो चुका है। द एक्शन डिडंट हैपन, पिछले महीने उसका प्रमोशन हो जाना था या फिर होना था, ये अर्थ इसका निकलता है। तो अब इसके बारे में ये दो चीजें याद रखिए कि योजना थी, पहले से निर्धारित था कि ऐसा इस समय किया जाएगा, लेकिन समय निकल गया और काम, द एक्शन डिडंट हैपन, ये दूसरी बात इसके बारे में याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।